फैट लॉस। आपको ऐसा कोई फ्रूट पता है जो लिपोजेनेसिस रोक दे या फिर कम कर दे? मतलब भाई लिपोजेनेसिस, लिपो मतलब फैट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब फैट की फॉर्मेशन ही आपकी बॉडी में होगी नहीं और बहुत कम होने लग जाएगी। ये एक फ्रूट से हो सकता है अगर आप वो फ्रूट खाने लग जाओ। अब ये कौन सा फ्रूट है यार, यही तो इस वीडियो में बताऊंगा। इवन इसके साथ ना ऐसे कुछ फॉर्मूलेज, ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि ना फैट लॉस देखो हर कोई ऐसे तो कर ले, हर कोई को साइड मारने की जरूरत ना पड़े, हर कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो पा रहा। देखो यार, आप ये सब फोटोज देख पा रहे हो, तुम देख रहे हो कि भाई ये तो क्या ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। भाई ये सब क्लाइंट्स है अपने दीपक भाई के। हाँ भाई, अपने दीपक भाई। अब देखो दीपक भाई ने ना बेसिकली आपके ट्रेनर्स को ट्रेन करने का ले रखा है ठेका, और आपके यही ट्रेनर्स आपके जिम में सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो आपकी फैट लॉस की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो गेनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन है। बट तुमने बोला था यार वीडियो बनाओ फैट लॉस के ऊपर, तो चलो ठीक है, दीपक भाई को ले आते हैं और भाई तुम्हें देते हैं कुछ फैट लॉस की नेक्स्ट लेवल हिडन और ऐसे खुलासे जो शायद से तुमने कभी सुने नहीं होंगे। दीपक भाई, तो दीपक भाई की सबसे बढ़िया बात यह है कि YouTube पे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बोल देना दीपक भाई को, बट थोड़ा सा और प्यार देके 10,000 सब्सक्राइबर से ऊपर जल्द से जल्द टप्पी लगवाना। ठीक है, जल्दी से जल्दी करो चैनल को सब्सक्राइब, और हम आपके लिए वीडियोस लेके जल्दी से जल्दी करो। नीचे ना लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। खत्म। अच्छा, आप ये बताओ, चलो फैट लॉस की वीडियो बना रहे हैं, कल की आपने फूड डायरी बनाई है? हाँ दिखाइए, अभी आज चेक ही कर लेते हैं पहले। अरे मैं बस कल की डाइट लिखना भूल गया। देखिए, फूड डायरी मैंने इसलिए पूछा, सबसे पहली चीज होती है फूड डायरी, क्योंकि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैलोरीज कितनी खा रहे हो। कई बार हमें लगता है कि यार हम दोपहर को खाना खा रहे हैं, फिर रात को खा रहे हैं, बट उसके बीच में जो गलतियां हो रही है ना, कभी चाय चल रही है, कभी बिस्किट आ रहे हैं, उसके साथ में रस आ रहा है, ठीक है, उसके साथ में फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती है। देखो पर्सनली मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता था यार मैं 3 टाइम तो खाना खा रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ, बट जब मैंने डायरी में एक एक चीज एंटर करने लग गया ना, कि मैंने 2 बिस्किट खाए ओरियो के, फिर 4 मैंने वो 10 रुपए वाली चॉकलेट खाई जो मेरे को 4 लड़कियों ने दे दी, मतलब ऐसा हुआ। तो भाई जब मैंने ये पता लगा तो मैंने उसके बाद कैलोरीज निकाली, तो पता लगा ओ ये तो मैं कैलोरी डेफिसिट खेलना चाहता हूँ, फैट लॉस करना चाहता हूँ, एब्स निकालना चाहता हूँ, पर वो हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए ये मेजर दिक्कत होती है। बट अब देखो तुम्हें मैं डाइट बताता हूँ, मतलब हम दोनों डाइट आपको बताते हैं, बट एग्जैक्टली मैं मील टू मील नहीं बताने वाला। मैं भाई का वो जो हिडन फॉर्मूला है, जो भाई से अभी हम जानबूझ के निकलवाएंगे हिडन फॉर्मूला, वो सामने रखेंगे ताकि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सको डाइट। तो आपको बार बार वीडियो किसी की भी नहीं देखने की जरूरत है। क्यों भाई ऐसा कर? बिल्कुल, आज आपको हम यही सिखा देते हैं कि आपको डाइट बनानी कैसे। एग्जैक्टली, जो ये ट्रेनर्स वगैरह करते हैं, कि भाई तो ऑलरेडी ट्रेनर को ही ट्रेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई सबसे पहले अपनी ना कार्ब्स इनटेक कर दो 0, एकदम खत्म कर दो भाई, क्योंकि देखो कार्ब्स आप ये क्या बोल रहे हो भाई, कहाँ है ये, क्या बोला जा रहा है? ये क्या कर रहे हो? मतलब मेरे साथ होके तुम ऐसी बात बोल रहे हो, यहाँ पे ये चीज बता रहे हो। मेरा ट्रेनर तो कह रहा था कार्ब्स खत्म करने। किसने कहा ये चीज? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आप इसकी जो असली चीज है ना वो समझा दो एक बार सबको, वरना ये आप पे ये पढ़ने वाला, ट्रेनर की बात छोड़ दो। अच्छा सॉरी भाई, नीचे रखो एक तो। हाँ। कैलोरी डेफिसिट वाला, हाँ वो समझाइए। तो वो तो कैलोरी डेफिसिट वाला तो है ही है, मेरे को लगा कार्ब्स भी खत्म करने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्ब्स आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्ब्स से ही आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बनता है जो आपको एनर्जी दे रहा है, तो उसके बिना कैसे काम करोगे? गाड़ी चल जाएगी पेट्रोल के बिना? तो भाई कैलोरी डेफिसिट के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। और वो कैसे पता लगेगी? नीचे लिंक दे रखा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी कुछ डिटेल देनी है। बैंक अकाउंट नहीं मांग रहा मैं, मतलब कुछ ऐसी हाइट वेट वैसे वाली डिटेल देनी है, आपको पता लग जाएगा। बट इसके बाद ना आपको ये देखना आपको कितना वेट लॉस करना है। अब तुम बोलोगे भाई जितना करवा लो कम है, बट आपको ना एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है कि 500 कैलोरीज में कितना, आपको 500 कैलोरी का डेफिसिट करना है एक हफ्ते के अंदर, आपका आधा किलो फैट लॉस हो जाएगा उसके साथ। सीधा कैलकुलेटेड है भाई, प्रॉपर एक मैथमेटिक्स की वो है। इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं कि आपका नहीं हुआ आपके पड़ोस वाली का हो गया, सिंपल सी चीज है। तो मैं आपको आपका अपना बता रहा हूँ। देखो जैसे मैं 80 किलो का इंसान हूँ, दिख ही रहा हूँ वैसे, तो 80 किलो में मेरी वैसे मेंटेनेंस कैलोरी 300 के आसपास आती है। अब मैं 300 कैलोरीज कम में डेफिसिट में जाना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ा फैट लॉस करना चाहता हूँ। अब 300 कैलोरीज कम करने का मतलब 2000 कैलोरीज मेरे को डेली कंज्यूम करनी है। कैसे मैं बांटूंगा अपनी 2000 कैलोरीज को? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में। प्रोटीन कितना लेना? अब देखो जैसे मैं जिम विम करता हूं, तो जितना मेरा वेट है 80 kg,
इंटू 1.5 मेरे लिए। बट अगर आप जिम विम नहीं करते तो 0.8 ग्राम्स भी चलेगा। तो अगर मेरा 1.5, भाई अभी तक सही जा रहा हूँ, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। बिल्कुल जब मैं अटक जाऊँ तो आप मेरे को बिल्कुल help कर दो। मेरे को अच्छा लग रहा है कि आज आप समझा रहे हो, तो उसके लिए अरे शुक्रिया भाई। तो आपको क्या करना है वो सॉरी तो भाई आपको 1.5 से मैंने 80 को मल्टीप्लाई करा तो पता लगा 120 ग्राम मेरे को प्रोटीन दिन का लेना ही है। अब 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कैलोरीज को तो देखना है ना, क्योंकि वो 2000 कैलोरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज और 1 ग्राम कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। भाई अभी तक भी सही है? अभी तक बिल्कुल सही। ठीक है भाई। तो बस मैंने मल्टीप्लाई करा 120 ग्राम इंटू 4 को, तो 480 हमारे पास कैलोरीज आ गई। ठीक है, अब जो बाकी बच गई हैं उसका मैं बताता हूँ। बट अब आपको ना 2000 जो कैलोरीज आपकी है ना, उसका आपको 25% लेना है, मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। तो आपको कितनी बची? 500 कैलोरीज। अब ये 500 कैलोरीज होगी आपके फैट की। बिल्कुल। अब जो 500 कैलोरीज फैट की है, अब फैट जैसे हमने देखा था कि 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 9 ग्राम, तो अप्रोक्स कुछ 56-57 के आसपास कुछ वैल्यू बैठी। इतने ग्राम मुझे फैट लेना है दिन का। और देखो जो बाकी बची हुई कैलोरीज है, जो कि मतलब लाइक 1006 है, वो तुम्हें कार्ब्स लेने हैं। जो मैं गलत बोल रहा था कि कार्ब्स बेसिकली आपको लेने ही नहीं है, नहीं 1006 कैलोरीज मेरे हिसाब से मुझे कार्ब्स लेनी है। इसका मतलब अगर मैं ग्राम में देखूं तो ऑलमोस्ट 250 ग्राम मेरे को कार्ब्स लेनी है। और भाई कार्ब्स लेने का आपने बेनिफिट तो बता दिया, बट प्रोटीन लेने का भी क्या बेनिफिट है? क्योंकि कई लोग ना, अपनी इंडियन सोसाइटी एक ऐसी है कि प्रोटीन क्यों ज्यादा लेना हम। नहीं, काफी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन के आपको फायदे ये होएंगे। सबसे पहली बात, उसको थर्मोजेनिक इफेक्ट हाई होता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए चिकन खा रहे हो, उसके अंदर एग्जांपल 100 कैलोरी है, तो उसमें से उसकी 20-30 कैलोरी तो उसको पचाने को यूज हो जानी है। और ऐसा क्यों होता है कि पेट भरा भरा लगता है? जैसे मैं चिकन ब्रेस्ट खा लेता हूं, पेट भर भर, उसकी जो सैटिस्फाइटी फीलिंग होती है वो ज्यादा आती है। आपको प्रोटीन से और फैट से सैटिस्फाइटी फीलिंग ज्यादा आएगी। आपको बार बार ना भूख नहीं लगने वाली। तो आपका एग्जांपल, जैसे आप पनीर खाते हो तो उसके बाद एकदम से भूख नहीं लगेगी। बट अगर व्हाइट राइस खाओगे, मीठा खाओगे, एकदम से आपको भूख लगेगी। इसलिए हमने बताया था वेट गेन के लिए वो यूज कीजिएगा, बट वेट लॉस के लिए एक प्रोटीन भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव। क्योंकि काफी बार ऐसा नहीं होता कि फैट लॉस करना तो है बट भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा रखोगे, जैसे मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन में बताया, आपको भूख ही बहुत कम ज्यादा लगने वाली है। तो आपको इसके साथ हफ्ते में 1 दिन तो ना फ्रूट फास्टिंग जरूर कीजिए। मतलब 1 दिन कंप्लीटली फ्रूट खाना है? बिल्कुल। उसमें आपको कुछ ऐसा सॉलिड नहीं खाना और दूध वाले प्रोडक्ट मत लीजिएगा। तो आप जो भी नेचुरल अभी हमारे चल रहे फ्रूट्स वगैरह, आप उनके जूसेस ले सकते हो, सूप ले सकते हो, ये सारी चीजें। और रियल के जूस तो नहीं ना? नहीं, वो नहीं, नेचुरल वाले बात हो गई। अच्छा, बट इससे फायदा क्या होगा? आपकी देखो, कोई भी बॉडी में सबसे पहली बात तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो भी उससे हमारी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपका डाइजेशन है, हमारी जो अग्नि होती है वो आपकी बढ़ जाती है। इसलिए फास्टिंग हमारे में करवाई जाती थी। नवरात्रे वगैरह आते हैं जब सीजन चेंज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैंगो खाने से मोटे होते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंगो शेक मत लीजिएगा, ये सही कह रहे हो आप। अच्छा। तो आपको ऐसे जैसे बनाना भी लेना है या फिर आपको कोई भी बाकी फ्रूट लेना है तो उसे पपीता वगैरह ये खा सकते हो, बट उसके अलावा बाकी चीज़ों का जूस लीजिए। बट भाई एक मैं बात बताऊं, मैंने ना एक्चुअली वीडियो शुरू करी थी, आपका ही वो सीक्रेट था ना जो कि फ्रूट वाला सीन, कि एक फ्रूट जिससे वो लिपोजेनेसिस, जो फैट फॉर्मेशन नहीं होती बॉडी में, तो मैंने सोचा यार बता ही दें इस बार इस वीडियो में। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं गार्सिनिया कंबोजिया की। अब इसके अंदर एक आपका एसिड मिलता है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। अब ये एससीए जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है सिट्रेट लाइपेज, जो कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा फैट प्रोडक्शन की जो भी ज़्यादा मात्रा हो रही है उसे थोड़ा कम कर देगा। और आपकी बॉडी में जो भी फैट है बेसिकली वो यूज़ होगा एनर्जी पर्पस के लिए। अच्छा, तो बेसिकली एनर्जी में बेसिकली यहाँ का फैट, यहाँ हर जगह से आपका यूज़ होगा, इधर का फैट। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं इसको आपके आयुर्वेद से जोड़ के बताऊँ तो आयुर्वेद में वात कफ नाशक है। इसके साथ इसको वृक्षामला बोलते हैं और ये आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव करता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है और आपका फैट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। और भाई जैसे अपने लोग सब्जी मंडी जाते हैं, ये जाते हैं, कभी हमने सुना नहीं कि टमाटर प्याज की जगह गार्सिनिया कंबोजिया ले लो 40 रुपए किलो, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो शायद मिलता बहुत कम है, तो इस टाइम आ चुका, आप अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए जो आप बात कर ही रहे थे। अच्छा, वो भाई एक्चुअली सीन ये है कि डैम गुड का ये स्लिम फिट आ गया, जो कि भाई पूरा का पूरा गार्सिनिया कंबोजिया पे ही बेस्ड है। जो आपने अभी गार्सिनिया कंबोजिया कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सुनी, और ये ऑल नेचुरल है। डोजेज इसकी बहुत सिंपल है, एक टैबलेट 30 मिनट्स बिफोर योर मील एंड दैट्स इट, दैट्स जेन्युइनली इट। तो भाई अगर इसको आपको ऑर्डर करना है, नीचे वैसे मैंने लिंक दे रखा, नहीं तो आप www.brothermadhok.in पे चले जाओ। और अभी तो भाई डिस्काउंट भी हमने चालू कर रखे हैं, तो आपको फटाफट सा मस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। बट भाई अब अच्छा मेरे को मारना मत अगर देखो मेरी बात गलत है,
अरे बात बताओ पहले। बट कार्डियो करना क्या सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा है। तुम अभी तो नहीं करने वाले। अभी तो मैं कैमरा देखो कार्डियो की बात हो रही है तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एटलीस्ट जो हमारे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले उन्होंने ही बोल रखा है कि हफ्ते में 150 मिनट तो करना ही चाहिए। तो 150 है तो ऑलमोस्ट आपको 20-30 मिनट तो डेली कीजिए। इसमें आपको कार्डियो में बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कार्डियो का मतलब होता है जिसमें आपको एटलीस्ट 20 मिनट तो आपको लगातार कोई एक्टिविटी करनी है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट आपने किया फिर रुक गए फिर कर रहे हो, ऐसे रेस्ट मत लीजिएगा। तो आप कंटिन्यूस मशीन चेंज करता हूं, जैसे मेरा ट्रेनर बोलता है क्रॉसफिट करो उसके बाद ट्रेडमिल करो। बिल्कुल ये चीज़ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी एक मशीन आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वियर टियर का ज़्यादा खतरा रहता है जॉइंट्स वगैरह पे। तो फिर आप उसके बाद मोडेलिटी चेंज कर दीजिए, पहले ट्रेडमिल कर रहे हो फिर साइकिलिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो। बट इसके बाद ना भाई वेट ट्रेनिंग भी मेरे बाबू आपको जरूर करनी है, और वो भी आपको सिर्फ 2 से 3 दिन करनी है इनिशियली। मतलब जब आपको लगे कि हाँ चलो एंड्योरेंस लेवल थोड़ी ज्यादा खिंच गई है, अब 3 से 4 दिन कर सकते हैं, बट वो भी भाई 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं आपको एक्सीड करना। और 2 से 3 दिन पता है आपको सिर्फ और सिर्फ फुल बॉडी ट्रेन करनी है। और इसके पीछे भी वैसे एक छोटी सी रिसर्च जो हुई थी वो आप कह रहे थे कि देखो रिसर्च यही है कि आप जो लोग आजकल सिंगल बॉडी पार्ट करते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। साइंस कहता है कि आपको एक मसल ग्रुप एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करनी चाहिए। तो ये चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप इसको छोड़ के या तो आपको अगर जैसे 3 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप फुल बॉडी कर लीजिए, 4 दिन कर रहे हो अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट एक चीज जो भाई नहीं बता रहे हैं और हो सकता है हम इस वीडियो में स्पेशली निकलवाएं, और वो है नीट। नीट वो नहीं जो तुम सोचे और तुम्हारे जो ट्रेनर बोलते हैं कि भाई ब्लैक लेवल नीट 30 ml बनाओ हर लाइक वो नीट नहीं भाई। नीट की भाई आप एक बार जरा फुल फॉर्म ही बता दो कि मैं भी हिल गया था नीट की फुल फॉर्म सुन के। नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये सिंपल है, जिस टाइम आप इनएक्टिव हो आपको उस टाइम पे एक्टिव होना है। समझ रहे हो? मतलब लाइक जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो ना बैठ के, तो खड़े होकर थोड़ा हिल के देख लो वीडियो। अच्छा मतलब ऐसे टहलते हुए? हाँ बिल्कुल, पर गिर मत जाना कहीं, ठीक है। ये तो चलो मजाक असाइड, उसके साथ में जैसे आपको क्या हो सकता है, कहीं पे आपको अगर लिफ्ट यूज करनी है, सीढ़ियाँ यूज कर लो थोड़ी सी। कहीं का आपको खाना ऑर्डर कर रहे हो पास में ही, तो जाके खा के आ जाओ, थोड़ा सा वॉक कर लो। घर के काम में मम्मी वगैरह के थोड़े से सपोर्ट कर लो, मम्मी भी कुछ हो जाएगी। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, पोछा मारा है नहीं मारा मेरे को ये बताओ मैंने नीचे कमेंट करके। भाई बहुत मस्त एक्सरसाइज हो जाएगी, देखो तुम्हारे भाई के देखो डोला इसलिए निकले। देखिए ये मजाक नहीं है, ये सच है। आपको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, दिन में ज्यादा एक्टिव रहो आप। बट भाई मजाक से हटके भाई एक सीरियस टॉपिक पे मैं आना चाहता हूँ, जो कि है स्ट्रेस ईटिंग। अब देखो काफी लोगों को ना ये चीज होती है, पहले नहीं होती थी ज्यादातर लोगों को, क्योंकि पहले मेरे को लगता है कि स्ट्रेस अपने को था ही नहीं। कहाँ वो टीन में भाई हम जब थे, या तुम तो अभी भी टीन एज में हो गए, स्ट्रेस ऐसा ज्यादा था नहीं। बट आज की डेट में ना स्ट्रेस हो गया, इस बात पे भी स्ट्रेस हो गया कि साले मेरे 4 लाइक्स कम आ रहे हैं। तो इस स्ट्रेस में, और ये जो हमारे दिल टूटने की भी आजकल मशीनें निकल रही हैं, इधर उधर यहाँ टहल रही हैं वहाँ टहल रही हैं ऐसी मोहतरमा। अब स्ट्रेस जब हो जाता है ना यार, तो हम ना कुछ ज्यादा खाने लग जाते। कभी भी आप नोटिस करो, मूड खराब हुआ, कुछ आने दो यार, चिप्स आने दो, ये आने दो, उस वजह से ना ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग जिनकी स्लीप अच्छी नहीं होती, ठीक है, जिनको वैसे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो वो इस चीज़ को कंपेंसेट करते हैं खाने से। तो जिस टाइम मिलेगा जो भी मिलेगा, बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसे ही खाना चल रहा है, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। अपनी स्ट्रेस लाइफ को आप थोड़ा चेक कीजिए, देखिए किस वजह से हो रही है, उसे ठीक कीजिए। बाकी भाई एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करी है लोगों की, अपनी ऑडियंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो जो वो शॉर्टकट वाले सप्लीमेंट्स होते हैं वो सही है ना? मतलब देखो ऐसे इतने ज़्यादा नहीं, बट कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कैफीन वगैरह यूज़। बट अभी रुको एक सेकंड, चलो कैफीन आपने बता दिया। कैफीन सिंपल आपका फैट यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है, तो एक तरीके से काफी इफेक्टिव रहेगा। थोड़ा मेटाबॉलिज्म आपका फैट बर्न होने लग जाएगा आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे आपका फैट बर्निंग होगी और एब्स किसने निकलेंगे? आपके निकलेंगे। बट उससे भी ज्यादा अगर आपको सप्लीमेंट्स जानने हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स में वो मेडिसिन गोलियों की बात नहीं कर रहा, नेचुरल चीजें जो आपके किचन में हो सकती है अवेलेबल, उसके ऊपर चाहिए वीडियो तो नीचे लिखो #supplements for fat loss। और भाई जैसे आपने #fat loss लिखे, इतने सारे कमेंट करे, वैसे मैंने वीडियो बना दी, नीचे 100 कमेंट भी होंगे ना ये हैशटैग यूज करते हुए, #supplements for fat loss। मैं भाई दीपक भाई को दोबारा ले आऊँ और फिर से वीडियो बना देंगे। तो चलो ठीक है भाई, हम दोनों चलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।